Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about unit number 3 physics class 9 numericals. आज हम सोल्व करेंगे, बच्चों को बताएंगे इनको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है इजी वे के अंदर। तो पहला न्यूमेरिकल जो है, a force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. What is mass? तो सबसे पहले आपने डाटा लिखना है। डाटा जो है वो आपको दिया गया है। व्हाट इज मास, मतलब क्या आपने मास मालूम करना है। यहाँ पे दो तीन चीजें मैं आपको बताता चलूं। न्यूमेरिकल सोल्व करने के दो ट्रिक हैं। 4 नंबर का बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है, 2 नंबर होते हैं डाटा लिखने के मुकम्मल तौर पर, और 2 नंबर होते हैं सोल्व करने के, यानी कि यूनिट साथ लिख के जवाब निकालना आपने। तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, जैसा कि उन्होंने दिया है कि एक बॉडी जो है मूव कर रही, 20 न्यूटन की फोर्स उसको लगाई गई है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज मास, आपने मास मालूम करके देना है। तो आपको पता होना चाहिए मास को किससे ज़ाहिर करते हैं। मास को m से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ मैं छोटा सा टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। मास क्वांटिटी है, इधर साइड पे उसका यूनिट है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड का मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड, लेंथ का मीटर, डिस्टेंस और लेंथ एक ही चीज है और डिस्प्लेसमेंट भी वही चीज है, ठीक है। ये क्वांटिटी है, यानी कि आपको पता होना चाहिए जनाब कि अगर मास के साथ किलोग्राम लिखा है तो आपने उसको m के इक्वल लिखना है। जैसा कि उन्होंने कहा कि 20 न्यूटन, तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। मतलब आपको यूनिट आ जाएंगे तो आप इजीली जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर आपके पक्के हैं डाटा लिखे। देखिए ना, स्टेटमेंट आपको बोल रही है कि डाटा है क्या, जैसे कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब आपको समझ लग रही है कि हमने 20 को किसके इक्वल लिखना है, लेकिन अब अगर आपको ये देखिए 20 न्यूटन लिखा हुआ है, 20 न्यूटन, लेकिन आप बैठे सोच रहे हैं कि मैं किसके इक्वल लिखूं इसको, फिर आपको याद आएगा कि यार न्यूटन तो फोर्स का यूनिट है, जो जिसका यूनिट है उसको इसके इक्वल लिखना है। अब समझ लगी। देखिए न्यूटन किसका यूनिट है, 20 आपको दिया गया है, बुक के अंदर दिया गया डाटा में, स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट ये दी गई है इसके अंदर आपको 20 दिया गया है, तो 20 न्यूटन फोर्स है। उसने कहा कि एक्सेलरेशन, अब देखें एक्सेलरेशन 2 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें ये किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के, तो यहाँ a आ जाएगा, बड़ा ही नहीं डालना आपने, ठीक है। उसने कहा मास, तो मास आपने मालूम करके देना, ठीक है। तो आपको मैं फार्मूला भी, इस चैप्टर में जो ज्यादातर फार्मूला यूज होता है वो ये वाला यूज होता है, F इज इक्वल टू ma, सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है, इसके अकॉर्डिंग देखना आपने। अगर आपके अंदर फार्मूला में, आपके पास फार्मूला में 3 चीजें हैं तो थर्ड आप मालूम कर सकते हैं, 2 आपको पता होनी चाहिए पहले। देखें न्यूमेरिकल के अंदर 2 चीजें दी गई हैं, फोर्स भी है और एक्सेलरेशन भी है, मास आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें सिर्फ आपको एक्सेलरेशन दिया गया होता है, ना फोर्स है ना मास है, तो दोनों इकट्ठे मालूम नहीं कर सकते आप। किसी भी फार्मूले के अंदर अगर काउंट करें चीजें कितनी है, इसमें कितनी है, 3 चीजें, 1 2 3, 3 के अंदर जरूरी है 2 आपको दी गई हो, क्या हो, दी गई हो। तो आपने फिर इस तरह से आपको फार्मूला लगाना है, आपने F इज इक्वल टू ma, यहां से आपने मास फाइंड करना है, जो a जो है वो इसके बटे में चला जाएगा। आपको पता है जो चीज फाइंड करते हैं उसके साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिवाइड हो जाती है। फोर्स है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 2, इसको इससे कट कर देंगे, 2 10 20 होता है, लो जी 10 आ गया। यहां हम लिखेंगे फार्मूला, यहां लिखेंगे आंसर। यहां अगर आपने डालना तो कैलकुलेशन डाल सकते हैं। अब देखिए मास, आपको याद नहीं आ रहा कि मास के यूनिट क्या, अगर आपने ये टेबल याद किया होगा तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि हमें याद किया था हमने कि मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, तो 7 किलोग्राम आपने लिखे। इस तरह से आपने अच्छा सा नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन के साथ न्यूमेरिकल सोल्व कर देना है। समझ लगी आपको सैफा? यस सर। आपको लगी है सर? आपको लगी? यस सर। बेटा आपको भी लगी? ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखें, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। वेट ऑफ अ बॉडी, देखिए जी आपको वेट दिया गया, वेट भी जो है वो फोर्स ही होती है, क्या होती है,
क्यों? क्योंकि उसने दिया 147 न्यूटन। तो न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स। तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू 147 न्यूटन। उसने कहा व्हाट इज मास, इसका मास कितना है? फर्ज करें आपके पास ये चीज है, इसका 147 न्यूटन, ये किस तरफ अमल कर रही है? इसकी फोर्स नीचे की जानिब, तो ये इसका वजन ही है, यानी कि फोर्स हमने लगाई हुई इसका वजन। उसने कहा कि मास मालूम करें, क्या मालूम करें? देखें जी वही फार्मूला, लेकिन यहाँ चीज अगर ऊपर या नीचे की तरफ अमल कर रही हो तो आप ए की जगह जी लेते हैं। क्या लेते हैं? जी। तो आपने ए की जगह आपने लेना है जी, ए इज इक्वल टू जी लेना है और जी इज इक्वल टू 10 लेना है। मतलब कि जी की वैल्यू 10 होती है और जो एक्सेलरेशन की यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट है वही उसका जी का यूनिट है। जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू ma। अब ए की जगह जी लगाएंगे, ठीक है। जब ए ना हो तो क्या लेंगे? जी लेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसे उर्दू में कहते हैं सकलीय सराब। क्या कहते हैं? सकलीय सराब। हाँ जी। आपने जी फाइंड करना है। देखें जी मालूम करना है, m इसके साथ ज़रब हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा f बटा m। सॉरी जी नहीं मालूम करना, हमने m मालूम करना था, सॉरी। आपने m फाइंड करना है यहाँ से, m मालूम करना जी इसके बटे में f ओवर जी। तो f की वैल्यू क्या है? 147 और g की वैल्यू 10 है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14 का लिया था। लो जी 14.7 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम। देखिए मैंने फिर यूनिट डाल दिया, वो आपने याद किए होंगे यूनिट थोड़े बहुत, तो आपको पता लग जाएगा यूनिट इधर लिखना है। अगला न्यूमेरिकल देखें, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। फॉलिंग मतलब गिरना। क्या? गिरना। जैसे मैं कहता हूँ आप यहाँ से फॉल करें, आप गिर जाएं यहाँ से, ठीक है। आप एक बॉडी है, एक उसको फोर्स लगा रहे हैं, वो कह रहा है कि हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स चाहिए उसको गिराने के लिए, कितनी फोर्स चाहिए, हाउ मच, कितनी फोर्स। मास उसने दिया है जी 10 किलोग्राम। क्या दिया जी? 10 किलोग्राम। जब किलोग्राम आ जाए तो उसका मतलब मास होता है, ठीक है। ये डाटा हो गया आपका। देखें उसने कहा हाउ मच फोर्स, एक चीज है उसका मास 10 किलोग्राम, 10 ग्राम की कोई चीज है 10 किलोग्राम का, उसको फेंकते हैं, आपको फेंकने के लिए, गिराने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, ये पूछा गया सवाल के अंदर, ठीक है। तो देखें जी अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं है, उसकी जगह क्या लेंगे? जी लेंगे। क्या लेंगे? जी। क्योंकि चीज ने गिरना है, कोई चीज ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो हम एक ही जगह क्या लेते हैं? जी लेते हैं, ठीक है। तो देखें जी F इज इक्वल टू एम, ए की जगह एम जी लग जाएगा। चलो पहले एम लगा लेते हैं, फिर एम जी लिख देते हैं, ताकि आपको पता लग जाएगा कि हमने ए की जगह जी लगाया, ठीक है। असल आपको समझ आ रही है? गुड। अच्छा देखिए हमें चाहिए क्या? फोर्स चाहिए। अब हमने फार्मूले को दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि हमें फोर्स सीधी सीधी चाहिए, इसमें कीमतें पुट कर देना। अगर हमने ये चीज मालूम करनी है हो जाएगा तो ये चीज इसके बटे में ले जाएंगे, यानी डिवाइड हो जाएगी चीज। अगर आपने एम मालूम करना जी, फिर भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो चीज ज़रब हो रही है वो तो जाके क्या होती है? डिवाइड होती है, शाबाश तकसीम होती है। तो आपने एम की जगह क्या लगाना है? 10, और जी की वैल्यू वैसे 10 होती है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100, जवाब आ गया। अब देखिए फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। यहाँ आपने लिख देना, ये फार्मूला है आपके पास, ये आंसर है आपका। तो इंशाल्लाह हम बाकी न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर के हैं वो कल डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा अपना स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा।